अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम बात करेंगे पंजाब पुलिस की एक मारूफ़ एएसपी शहर बानो नकवी के हवाले से, जिन्हें ना सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक दिया गया है, उनके मीडिया इंटरव्यूज़ पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से भी एक गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। ये मामला क्या था जिसकी वजह से उनके इंटरव्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई और उन्हें क्यों लाहौर हाई कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी, इस सारे मामले के बारे में हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। नाजरीन, हुआ कुछ यूँ कि एएसपी शहर बानो, जो कि आजकल डिफेंस लाहौर सर्कल में तैनात हैं, उन्होंने चंद रोज़ कबल एक निजी टीवी के पॉडकास्ट में शिरकत की और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी शहरी को पुलिस एहलकार नाके पर रोकता है तो शहरी का सिर्फ यही फ़र्ज़ है कि उसको अपना आईडी कार्ड दे। उसके बाद ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आईडी कार्ड के नंबर के ज़रिए अपने पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उससे शहरी के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। इसके अलावा पुलिस जो है पुलिस एहलकार नाके पर शहरी से कोई भी मालूमात नहीं मांग सकता और ना ही उसकी जिस्मानी तलाशी ले सकता है और ना ही शहरी की गाड़ी की तलाशी ले सकता है। एएसपी शहर बानो नकवी ने उस दौरान ये कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है कि नाके पर पुलिस एहलकार आपसे शनाख्ती कार्ड के अलावा कुछ डिमांड करते हैं, आपकी गाड़ी की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं, आपको फ़िज़िकली सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आप झगड़ा ना करें बल्कि 15 पर कॉल कर दें। ये वीडियो जो थी, ये जो क्लिप था शहर बानो नकवी के इंटरव्यू का पुलिस नाकों और पुलिस कवानीन के हवाले से, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लोगों ने इस संजीदा और अहम मौजू को मजाक के तौर पर लेना शुरू कर दिया और लोगों ने 15 पर कॉल करना शुरू कर दी। इतनी ज़्यादा कॉल्स हुई कि जो 15 लाहौर का सिस्टम था उस पर वो बुरी तरह से मुतासर हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी कॉल्स आ रही थी और लोग तंज़न 15 पर कॉल करके ये कह रहे थे कि जी मैं फ़लाँ जगह पर मौजूद हूँ, पुलिस वाले मुझे रोका हुआ है और मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मेरी गाड़ी की तलाशी लेना चाहते थे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र CCPO लाहौर ने एक मीटिंग कॉल की, जिसमें लाहौर के सारे DIGs थे, SPs थे, ASPs थे, उनको वहाँ पे बुलाया गया और उस मीटिंग में पुलिस राय के मुताबिक CCPO लाहौर ने बड़ी शदीद ठीक ठाक सरजनिश की ASP शहर बानो की कि आपने ऐसे मौजू पर जो है वो लबकुशाई की है जिसके बारे में आपका जो नॉलेज था वो बहुत महदूद था। तो CCPO लाहौर ने तभी कहा फौरी तौर पर कि ASP शहर बानो जो है वो आइंदा ना तो अपना डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी की अफसर की परमिशन के बगैर किसी TV इंटरव्यू में जाकर बैठेंगी या किसी पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगी। खैर, ये मामला अभी होगा, मीटिंग ख़त्म हुई, डेफिनेटली सारे अफसरान जो थी ASP शहर बानो नकवी भी वो वहाँ से निकल के चली गई। तो अगले दिन उन्हें अदालत से कॉल आ गई कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, उनकी कोर्ट में एक पटिशन दायर है जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है ASP शहर बानो नकवी पर और लाहौर के जो DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान पर कि वो अदालत का जो हुक्म था पहले कुछ महीने पहले कि पुलिस अफसरान जो है वो ज़ाती तशहीर के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। जो पटिशन फायर की गई थी उसमें शहर बानो नकवी के ये पुलिस नाकों के हवाले से कानून के बारे में जो उनकी राय थी वो क्लिप भी साथ लगाया गया था। इसके अलावा उनके जो इंस्टाग्राम पोस्ट थी वो भी लगाई गई थी, फिर कुछ टिकटॉक की वीडियोज़ थी ये भी लगाई गई थी और सारे जो क्लिप्स थे शहर बानो नकवी के ये अदालत में पेश कर दिए गए। तो जस्टिस साहब ने जब ASP शहबा को रोस्टम पर बुलाया और उन्हें कहा कि जब अदालत वाज़िया तौर पर ये हुक्म दे चुकी है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी ज़ाती तशहीर के लिए या सिर्फ कानून जो डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट है उसके अलावा डिजिटल मीडिया का या सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर आप क्यों ये करती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा, कुछ पुलिस अफसरान जो वहाँ पे मौजूद थे उनके से जब हमारी बात हुई कि अदालत ने कहा कि जो भी आपने काम किया है, जिस तरह से आपने पुलिस कवानीन के बारे में अपनी राय दी है वो भी गलत इंटरप्रिटेशन की है, इसके बाद आपको चाहिए कि आप पुलिस जो की नौकरी छोड़कर कुछ और काम कर लें ताकि आप आज़ादी के साथ इस तरह के जो व्लॉग्स हैं और पॉडकास्ट हैं वो कर सकें। खैर, ASP शहर बानो भी अदालत में मौजूद थी, लाहौर के जो DIG ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ASP शहर बानो नकवी ने वहाँ पर जस्टिस साहब से यही कहा कि शहर बानो नकवी बतौर ASP इस अदालत से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगती है और ये यकीन दहानी कराती है कि मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा
जो खिलाफ़ कवानीन काम है वो नहीं होगा। खैर ये मामला ख़त्म हुआ। उसके बाद जो ASP थी वो अपने ऑफिस डिफेंस आ गई, DIG ऑपरेशन अपने दफ्तर लोअर माल चले गए। तो उसके बाद एक सर्कुलर जारी होता है CCPO लाहौर ऑफिस से, जिसमें पाबंद किया जाता है DIGs को, ऑपरेशंस को, इन्वेस्टिगेशंस को, सिक्योरिटी को, कि लाहौर का कोई भी जो SP है, SSP है, ASP है, DSPs हैं, SHOs हैं या फिर सब इंस्पेक्टर्स हैं, ASI हैं, वो किसी भी TV चैनल को, किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे तब तक जब तक DIG ऑपरेशन ऑफिस जो है वो उन्हें क्लियरेंस जारी ना कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा अगर ASP शहर बानो नकवी जो है वो इंटरव्यू करना भी चाहेंगी तो उन्हें पहले इंटरव्यू का जो मौजू है वो जो है DIG ऑपरेशन ऑफिस बताना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो अगर परमिशन मिली तो फिर जो है वो ASP साहिबा अपना इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर सकेंगी। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि ASP शहर बानो नकवी को इंटरव्यूज़ के या डिजिटल या सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोका गया हो। पहले भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था और अदालत की तरफ से जब डायरेक्शंस आई तो पुलिस को ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक दिया गया था। लेकिन ये जो पाबंदी थी ये कुछ अर्सा तक रही थी और उसके बाद दोबारा से ऑफिसर जो थे उन्होंने डिजिटल मीडिया का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था, टिकटॉक का भी इस्तेमाल शुरू किया और मीडिया को इंटरव्यू जो है वो भी बगैर इजाज़त लिए देना शुरू कर दिए। तो ऐसा ही लगता है कि इस बार भी जो ये पाबंदी है ASP शहर बानो नकवी पर ख़ास तौर पर ये कुछ अर्सा ही रहेगी और फिर कुछ अरसे के बाद जब ये मुद्दा पुराना हो जाएगा तो ASP शहर बानो नकवी जो है वो दोबारा से अपने इंटरव्यूज़ का, पोस्ट कार्ड्स का और जो टिकटॉक अकाउंट्स हैं उनको चलाना शुरू कर देंगी।